तो वक्त आ गया है माई हीरो एकेडमिया फैंस को जानना चाहिए माई हीरो एकेडमिया फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी यानी वर्ल्ड हीरो मिशन के बारे में। सीरियसली गाइज, ये मूवी बवाल है। अगर इस मूवी को एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो इट वाज अ ब्लास्ट। अब ये मूवी सेट है जब मिडोरिया, डेकू और इजुको एंडेवर की एजेंसी में थे। अच्छा, तो ये तीनों एक ही हैं? सॉरी। तो ये मूवी सेट है जब डेकू, बाकुगो और टोडोरोकी एंडेवर की एजेंसी में हीरो वर्क स्टडी के लिए गए थे, लाइक अ हीरो इंटर्नशिप। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे के रेड वाले बटन का मुंह फोड़ दें, बहुत अकड़ दिखा रहा है। और लगे हाथ उसकी घंटी दबा के जान भी निकाल देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक एविल ग्रुप को जिसका नाम था ह्यूमराइज, जो कि क्वार्क डूम्सडे थ्योरी को वर्शिप करते थे। और उनका मानना था कि इवेंचुअली क्वार्क इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ह्यूमैनिटी एक्सटेंशन पे आ जाएगी। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रिगर गैस से भरे हुए बॉम्ब्स प्लांट किए थे, जो कि क्वार्क यूजर्स के क्वार्क को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, जिससे कि यूजर की डेथ हो सकती है। अब इस एविल ग्रुप के लीडर फ्लैग टर्न का ये प्लान था कि वो पूरे वर्ल्ड की क्वार्क पॉपुलेशन को मार दे और ह्यूमैनिटी को बचाएगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ये देखने को मिलता है कि उनके प्लांट किए हुए बॉम्ब्स के कारण बहुत सारे क्वार्क यूजर्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वर्ल्ड हीरो एसोसिएशन ने प्रो हीरोज और यूए हाई के हीरो कोर्स स्टूडेंट्स को ह्यूमराइज के टारगेट बेस पे भेजा, इस होप में कि वो बचे हुए बॉम्ब्स को डिसआर्म कर देंगे। जिसके बाद एंडेवर एजेंसी और उनके साथ इजुको, मिडोरिया, कात्सुकी बाकुगो और शोटो टोडोरोकी को भेजा जाता है कंट्री ऑफ ओथियोन में ह्यूमराइज के मेन हेडक्वार्टर्स पे। बट किसी भी हीरो को ह्यूमराइज का जरा भी ट्रेस नहीं मिलता, इसलिए वो लोग स्टैंड बाई पे रखे गए थे। जिसके बाद मिडोरिया, बाकुगो और टोडोरोकी कुछ सामान लेकर आ रहे थे और तभी उन्हें एक ज्यूल रॉबरी दिखती है जो कि प्रोसेस में थी। जिसके बाद टोडोरोकी और बाकुगो विलन्स को पकड़ने जाते हैं। दूसरी तरफ डेको विलन्स के कोरियर जिसका नाम था रोडी उसके पीछे भागता है, जो कि एक स्ट्रीट अर्चिन है और उसने वो जॉब ली थी ताकि वो अपने सिबलिंग्स की फाइनेंशियली देखरेख कर सके। और उसी वक्त एलन के, जो कि एक ह्यूमराइज साइंटिस्ट था, जिसपे बेरोस नाम की एक ह्यूमराइज एजेंट अटैक कर देती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जहां मिडोरिया और रोडी थे। और तभी टोडोरोकी कहता है कि वो ब्लास्ट के पास जा रहा है और डेकू को रोडी के पीछे जाने को कहता है। और तभी कार एक्सीडेंट में एलन के का ब्रीफकेस हाईवे से नीचे गिर जाता है और रोडी के ब्रीफकेस से मिक्स हो जाता है। और तभी रोडी एक्सीडेंटली एलन का ब्रीफकेस लेके मिडोरिया से बच के ट्रेन में चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। बट तभी मिडोरिया उसे पकड़ ही लेता है और तभी सूटकेस के अंदर क्या है ये देखने के चक्कर में उनकी फाइट होती है और तभी वो सूटकेस खुल जाता है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बट रोडी के अकॉर्डिंग उसमें ज्यूल्स होने चाहिए थे। बट अब ये बात तो मिडोरिया के सामने कह नहीं सकता, तो उसने डंप प्ले किया। और वहां से जाते वक्त जब वो मेन स्ट्रीट पे पहुंचता है तो पुलिस उन पे अटैक कर देती है। बट मिडोरिया रोडी को लेता है और ब्लैक विप का यूज करके निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिडोरिया और रोडी किसी जगह पे पहुंच के बात कर रहे हैं और तभी मिडोरिया टोडोरोकी से कॉल पे सब बताने लगता है। और तभी टीवी में न्यूज आती है कि मिडोरिया पब्लिकली अक्यूज्ड है मास मर्डर के लिए, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और तब टोडोरोकी के कहने पर मिडोरिया और रोडी अंडरग्राउंड हो जाते हैं और छुप छुप कर बॉर्डर पार क्लेड नाम की कंट्री में जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि एक बार वो क्लेड पहुंच गए तो ओथियोन के पास रोडी और मिडोरिया को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं रहेगी। और फिर मिडोरिया कोडेड मैसेज भेजता है टोडोरोकी को कि वो अब कहाँ जाने वाला है। और फिर टोडोरोकी बाकुगो को लेकर निकल पड़ता है मिडोरिया को ज्वाइन करने। और फिर उसी रात रोडी होमसिक हो जाता है और सूटकेस के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। बट जो ऑफिसर वहां आता है वो ह्यूमराइज का एजेंट निकलता है और वो उस पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ रोडी की कंपेनियन बर्ड पीनो मिडोरिया को उठा देती है और मिडोरिया रोडी को बचा लेता है। बट उसी चक्कर में बेरोस का एक एरो मिडोरिया को लग जाता है और वो वुंडेड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोडी मिडोरिया की मरहम पट्टी करता है और उसी वक्त उसे माफी मांगता है उसको टीच करने के लिए और एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो और उसके सिबलिंग्स ऑस्ट्रेलाइज्ड हो गए जब उनके डैड ने ह्यूमराइज ज्वाइन करने के लिए उनको छोड़ दिया। अगले दिन की सुबह रोडी एक कार लेके आ जाता है। उसके बाद वो दोनों क्लेड जाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और यही एक सॉन्ग आता है जिसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। बट जब वो लोग बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो दोनों इजिली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और तब मिडोरिया कहता है कि वो ब्लैक क्यूब का यूज करके उसे पकड़ लेगा और वो पहाड़ पे चढ़ के क्रॉस हो जाएंगे। बट तभी वहाँ एक हवाई ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें बेरोस और उसका एक पार्टनर थे
और वो दोनों मिडोरिया और रोडी पे अटैक कर देते हैं। और वहीं पे मिडोरिया और ह्यूमराइज के एजेंट के बीच एक फाइट होती है जो कि बहुत ही फ्लैशी था। और इन्हीं फ्लैशी मूव्स को देखकर ट्रेन में बैठे बाकुगो और टोडोरोकी वहां आ जाते हैं और फाइट को ज्वाइन करते हैं। जिसके बाद बेरोस और उसके पार्टनर के साथ टोडोरोकी, बाकुगो और मिडोरिया के बीच गजब की फाइट होती है। बट तभी बेरोस हेलीकॉप्टर क्रैश में सुसाइड कर लेती है ताकि वो कैप्चर ना हो जाए। उसके बाद वो लोग एक पत्थर के पीछे रुकते हैं और बात करते हैं। मिडोरिया को उस ब्रीफकेस में से एक शेक दिखता है और उसमें से एक पजल निकलता है। और जब रोडी उस पजल को देखता है तो उसे वो फेमिलियर लगता है क्योंकि वो उस पजल के साथ बचपन में खेला करता था। और फिर रोडी उस पजल को सॉल्व कर देता है और उस पजल में से एक यूएसबी डिवाइस और एक डिसआर्मिंग की निकलती है। उसके बाद रोडी, मिडोरिया, टोडोरोकी और बाकुगो पास के साइबर कैफे में जाते हैं और उस डिस्क को ओपन करते हैं। उसमें से उन्हें एलन के का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि उसे और एडी सूल, जो कि रोडी के फादर थे, उनको ह्यूमराइज ने फोर्स किया था ट्रिगर बॉम्ब्स बनाने के लिए। और वो जो डिवाइस है उसमें एक तरह का किल कोड है उन बॉम्ब्स के लिए जिन्हें एडी और एलन ने मिलकर बनाया था। और तभी हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज आती है जिसे ह्यूमराइज के लीडर फ्लेक्टर ने कास्ट किया था कि वो 2 घंटे में सारे बॉम्ब्स डिटोनेट कर देगा। अब इस वजह से सारे प्रो हीरोज और वर्क स्टडी के स्टूडेंट हीरोज उन बॉम्ब्स को ढूंढने लगे। और फ्लेक्टर यही चाहता था कि सारे हीरोज एक जगह पे हों ताकि ब्लास्ट के वक्त सारे हीरो इस ग्लोबल पैनिक के वक्त सिविलियंस को बचाने के चक्कर में मारे जाएं। और तभी टोडोरोकी कहता है कि वो इस डिवाइस के बारे में हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करने जा रहा है ताकि हीरोज वहां से रिट्रीट करके यहाँ आ जाएं और फ्लेक्टर के बेस पे जाके डिवाइस यूज करें। तभी बाकुगो उसे रोक देता है, जिसके बाद मिडोरिया कहता है कि भले ही हीरोज इस अटैक के मेन टारगेट हो और भले ही उन्हें ये पता हो कि ये ट्रैप है, वो तब भी सिविलियंस को बचाने में लगे रहेंगे। जब तक ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी हेल्प की जरूरत है, वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। और यही चीज उन्हें एक हीरो बनाती है। जिसके बाद टोडोरोकी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उस डिसआर्मिंग की को यूज करेंगे। अब सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम उन बॉम्ब्स को रोकें। जिसपे मिडोरिया कहता है कि पर कैसे। जिसके बाद बाकुगो यूएसबी डिवाइस से फ्लेक्टन के मेन बेस का एड्रेस ढूंढ लेता है। जिसके बाद रोडी एक प्राइवेट प्लेन उड़ाकर उन सबको बेस पे पहुंचाता है। जिसके बाद बाकुगो और टोडोरोकी मिडोरिया को कहते हैं आगे जाने के लिए और वो पीछे रह के ह्यूमराइज के हाई रैंकिंग गून से फाइट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोडोरोकी फाइट करता है वाटर लविंग लेवाइथन से और दूसरी तरफ बाकुगो की फाइट होती है सरपेंटर से। और अंदर जाने के बाद मिडोरिया की फाइट होती है फ्लेक्टन से, जिसका क्वर्क था रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से फ्लेक्ट के ऊपर मिडोरिया के स्मैश का कोई असर नहीं होता है। और जब मिडोरिया उसको स्मैश मारता है तब फ्लेक्टन उन स्मैशेस को मिडोरिया पे रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से वो बहुत बुरी तरह से पिट चुका था और उसकी बॉडी में कई जगह पे बिल्डिंग में सेट किए गए डिफेंस सिस्टम के लेजर की वजह से बहुत सारे वुंड्स हो गए थे और उसका काफी सारा ब्लड भी गिर चुका था। और तभी रोडी आ जाता है और फ्लेक्ट को डिसआर्मिंग की देने लगता है ताकि वो अपने सिबलिंग्स को बचा सके, क्योंकि जहां वो रहता था वहां भी एक बॉम्ब प्लांट किया गया था। अब मिडोरिया को लगता है कि रोडी उनको बिट्रे कर रहा है, बट तभी पीनो, जो कि उसकी कंपेनियन बर्ड थी, वो उसकी मदद से मिडोरिया समझ जाता है कि रोडी कुछ गलत नहीं करेगा, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। अब पीनो असल में रोडी का क्वर्क है, यानी कि पीनो रोडी के ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। और जैसे ही मिडोरिया को पता चलता है वैसे ही वो फ्लेक्ट पे अटैक कर देता है। और जब रोडी वहां से डिवाइस लेके जाने लगता है तो डिफेंस सिस्टम के लेजर स्टार्ट हो जाते हैं। और जब रोडी वहां से जाने लगता है तो डिफेंस सिस्टम के लेजर स्टार्ट हो जाते हैं और मिडोरिया उन्हें अपने एयर स्टाइल स्मैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट तब भी रोडी को एक लेजर लगी जाती है और वो गिर जाता है। और तभी वो उठता है और मिडोरिया से कहता है कि वो बॉम्ब्स को रोक देगा, तुम फ्लेक्ट को निपटाओ। और फिर मिडोरिया एंड ऑफ द लाइन बन के खड़ा हो जाता है और फ्लेक्ट से लड़ने लगता है और लगातार अपने स्मैश उस पे मारने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है सरपेंटर्स और बाकुगो की फाइट, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली थी। इस फाइट में पहले तो बाकुगो की एक आंख चली जाती है और उसकी बॉडी में सरपेंटर्स के ब्लेड्स के कारण बहुत सारे वुंड्स आ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। बट तभी वो अपने हैंड ग्रेनेड्स उन पे फेंक देता है, जिसमें बाकुगो के स्वेट यानी पसीना था, जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के जैसे काम करता है। और तभी बाकुगो बोलता है बहुत हुआ होल्डिंग बैक, और तब वो अपनी मोस्ट पावरफुल अटैक सरपेंटर्स पे मारता है, जो कि था हॉविट्जर इम्पैक्ट, जिसमें वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन वाला टॉर्नेडो बना देता है और सरपेंटर्स के ऊपर छोड़ देता है। और बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद फाइनली वो उन्हें हरा देता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोडोरोकी को, जो कि वाटर लविंग लेवाइथन से लड़ रहा था, जिसपे फायर और आइस दोनों का ही कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद टोडोरोकी उसको अपनी फुल आइस पावर से फ्रीज कर देता है, बट लेवाइथन उसे भी मैनिपुलेट कर सकता था।
और तब वो लेवाइथन अपने टेंटिकल से टोडोरोकी पर अटैक करता है और उसे पानी में गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेवाइथन वाटर मैनिपुलेट करके टोडोरोकी को फंसा लेता है और उसने कई बार हीट वेव और फ्लैश फ्रीज का यूज करके उस लेवाइथन को मारने का ट्राई किया, बट उसके सारे अटैक्स फेल हो गए। जिसके बाद टोडोरोकी डिजी फील करने लगता है और उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है, बट तभी उसको पानी से निकलने का एक रास्ता दिखता है जहां से उसको लाइट दिख रही थी। और फिर वो एक लास्ट बार फिर से ट्राई करता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद टोडोरोकी फ्लैश फ्रीज यूज करके उस लेवाइथन को हवा में फ्रीज कर देता है और जब उस पे फायर डालता है तो हमें पता चलता है कि वो फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता था। और तब हमें दिखता है टोडोरोकी का फाइनल एंड बेस्ट मूव जो कि उसने अपने डैड से सीखी थी। अब यहाँ टोडोरोकी यूज करता है फ्लैश फायर फिस्ट जेट किंडलिंग और इस मूव के एक पंच में ही टोडोरोकी उस लेवाइथन को निपटा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिडोरिया को फाइट करते वक्त ये रियलाइज होता है कि फ्लैग के कोर की एक लिमिट है जो कि वो कितना डैमेज ले सकता है। और फिर अपने ही पावर्स के रिफ्लेक्शन से बुरी तरह पिटने के बाद मिडोरिया फिर से उठता है और इस बार वो प्लस अल्ट्रा तक पहुंचता है और फ्लैग के कोर की लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है और एक नया मूव बनाता है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड स्मैश। और भाई साहब ये सीन तो देखने लायक था क्योंकि इस सीन में हम मिडोरिया को एक अलग ही लेवल पे देखते हैं। अब इस मूव में हम देखते हैं कि मिडोरिया फ्लैग के ऊपर एक बार में बहुत सारे स्मैश मारने लगता है और एक बार में इतने स्मैशेस से फ्लैग का कोर ओवरलोड हो गया और उसे वन फॉर ऑल के 100% स्मैशेस इतने पड़े कि वो एंड में हार ही गया। बट दूसरी तरफ लास्ट टाइम पे ही अपने वुंड्स के कारण रोडी अनकॉन्शियस हो जाता है और डिसआर्मिंग की नहीं लगा पाता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ हीरोज के पास और भी बॉम्ब्स हैं जिन्हें वो ढूंढ नहीं पाए और वो भी फटने ही वाले थे और सिर्फ 10 सेकेंड ही बचे थे। और फिर मिडोरिया जैसे जैसे फ्लैग को हरा के वो की लगाने जाने लगता है, बट तभी हम देखते हैं कि वो 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए और ब्लास्ट भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट रोकने की वजह पीनो थी क्योंकि लास्ट टाइम पे वो उठ के डिसआर्मिंग की लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमराइज के सर्वाइविंग एजेंट्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं और इंजर्ड हीरोज को हील किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन जहां क्लास 1A के स्टूडेंट्स वापस जापान के लिए जाने वाले थे और वही रोडी मिडोरिया से मिलने आता है और फिर हमें उनका टीयरफुल गुड बाय देखने को मिलता है। जिसके बाद क्लास 1A जापान में रियूनाइट होते हैं और उधर रोडी को बारटेंडर की जॉब मिल जाती है। जिसके बाद वो अपने पायलट बनने के ड्रीम को फॉलो करता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी में हमें बहुत सारे ऑसम सीन्स देखने को मिले जैसे कि स्टार्टिंग में मिडोरिया टोडोरोकी और बाकुगो का हेलीकॉप्टर से जंप करके जमीन पे लैंड करने वाला सीन और वहीं हमें उनका नया सूट भी देखने को मिला जो कि बहुत ही ऑसम था। उसके बाद मिडोरिया का स्मूथली ब्लैक व्हिप यूज करना, टोडोरोकी और बाकुगो का विलन चेस सीन और फिर क्लेड ओथियन बॉर्डर पे मिडोरिया टोडोरोकी और बाकुगो वर्सेस ह्यूमराइज एजेंट वाली फाइट और फिर एंड में इन तीनों की फाइनल बैटल जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब ये मूवी माय हीरो एकेडमिया फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस मूवी को बनाने में प्रोडक्शन टीम ने कितनी मेहनत की है। इसके साउंड इफेक्ट्स, VFX, ग्राफिक्स, एनिमेशन सब कुछ एक अलग ही लेवल के थे। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड हीरो मिशन मूवी का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन आर्क के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप सब तो देख ही सकते हैं कि इस वीडियो के बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक्स्तान। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mind.